हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो ये कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इस सीरीज में इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारी इस सीरीज में जो हम स्टार्ट करें नंबर सीरीज की, इसमें जो मैं आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगी, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर सीरीज को देखते ही पहले हमें ये ऑब्जर्व करना कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी नंबर सीरीज हमें गिवन होती है, एग्जाम में कोई भी सीरीज आती है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं बिना सोचे समझे कि डिफरेंस यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होगा या नहीं। फिर उसके बाद अगर डिफरेंस से हमें कुछ क्लियर नहीं होता तो देन हम फिर ट्राई करते हैं मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड की। बट क्यों हमने वो टाइम वेस्ट किया ना डिफरेंस करने में, अगर हमें पहले से क्लियर हो, देखते ही हम सबसे पहले इसमें चेक कर लें कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही इंप्लीमेंट होगा, तो हम जो डिफरेंस करने में टाइम वेस्ट कर रहे थे वो टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा और उतने टाइम में हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि किसी भी सीरीज में सबसे पहले हमारे लिए मैटर करता है कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता नंबर्स का, हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता और हम नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं सिर्फ रैंडम कि इसमें ऐसा होगा, इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसमें परफेक्ट क्यूब हो सकता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन, ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं। हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सीरीज में ऐसे नंबर्स हैं तो इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज में कैसे पहचानना है किसी भी सीरीज में कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। देखिए, नंबर सीरीज पहले तो होता क्या है, नंबर सीरीज नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी सर्टेन पैटर्न या किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म इज 5 और नेक्स्ट टर्म इज 13 बिना किसी लॉजिक के, और नेक्स्ट टर्म इज 38। कोई डिफरेंस करूं या मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक देखे तो कोई लॉजिक विजिबल नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। उन नंबर्स में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, और वो रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में, मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवाइड हो। ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी है कि नंबर सीरीज क्या होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ द नंबर दैट फॉलो ए सर्टेन पैटर्न और ए रूल्स ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द टर्म्स इन ए सीरीज। टू टर्म्स में किसी सर्टेन रूल्स को, ठीक है, सर्टेन पैटर्न्स को, उनमें जो टर्म्स है नंबर सीरीज में उसको, उसमें किसी सर्टेन पैटर्न और रूल्स को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है नंबर्स का जो ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, हमें टू टाइप्स के क्वेश्चन देखिए हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इज मिसिंग टर्म, ठीक है, मिड टर्म भी हो सकती है और नेक्स्ट का मतलब लास्ट टर्म भी हो सकती है। नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्ग टर्म, हमें किसी कोई सीरीज गिवन होगी और उसमें सीरीज में बताना होगा कि कौन सी टर्म इस सर्टेन रूल्स ऑफ पैटर्न को फॉलो नहीं करती, यानी रॉन्ग है, इस अरेंजमेंट को फुलफिल नहीं करती है, यानी रॉन्ग टर्म फाइंड करना। क्लियर? तो यहाँ पे टू टाइप्स के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज पैटर्न। ये टाइप्स आपको कहीं विजिबल नहीं होंगे, किसी बुक्स पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ये हमने सीरीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ टाइप्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये नेम कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं थे पहले से, हमने नेम दे दिया, हमने डिफरेंस किया तो मैंने उसे नेम दे दिया डिफरेंस बेस्ड सीरीज। अब डिफरेंस टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव को मैंने कह दिया एडिशन, क्योंकि प्लस होगी तो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस को मैंने किया, वो कुछ एडिशन होने पे ही तो डिफरेंस होगा ना, तो मैंने उसे नेम दे दिया एडिशन सीरीज। तो ये पर्टिकुलर कोई टाइप नहीं है, ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ नेम तो डिफाइन करना होगा ना, तो हमने उसके लिए इस टाइप को डिफाइन किया। तो फर्स्ट चीजें देखिए, डिफरेंस बेस्ड सीरीज। आपकी फर्स्ट टाइप क्या है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज, जिसमें टू टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस एंड नेगेटिव। पॉजिटिव डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, उसका सब पार्ट इज एडिशन सीरीज। ठीक है, और यही अगर आपका डिफरेंस क्या है, नेगेटिव, तो उस हर टर्म्स में से कोई वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, तो हमने उसे क्या दे दिया, सब्ट्रैक्शन सीरीज। मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, तो हमने सब्ट्रैक्शन सीरीज। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज। जिस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो हमने उसे नेम डिफाइन कर दिया मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज। मल्टीप्लिकेशन का एक सब टाइप है हाफ पैटर्न सीरीज, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा।
ये बात क्लियर है? ठीक है, इस जब ये टाइप आएगा तो हम इसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इसमें जो नेम डिफाइन किया गया हाफ, तो हाफ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हाफ का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अभी ओवरव्यू मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन पैटर्न सीरीज, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। उसी का एक सब टाइप है डेसिमल पैटर्न सीरीज, यानी यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा होगा? किसी डेसिमल वैल्यू से। डिवाइड किससे हो रहा है? किसी डेसिमल वैल्यू से। बात क्लियर है? नेक्स्ट इज स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न सीरीज, यानी इस सीरीज में क्या इंप्लीमेंट हो होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी वैल्यू का, और कुछ प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, किसी भी वैल्यू का, वो भी लॉजिकल फॉर्म में होगा। ऐसे ही स्क्वायर है तो सारी सीरीज में किसी ना किसी नंबर्स का स्क्वायर होगा और किसी ऑर्डर से होगा, और क्यूब पैटर्न सीरीज है तो उसमें नंबर्स का क्यूब होगा, वो भी किसी सर्टेन रूल से। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्टरनेट पैटर्न सीरीज, जिस सीरीज में आपके पास लॉजिक या तो अल्टरनेट प्लेस पे होगा, ठीक है, ये एक्चुअल फाइनल रिजल्टेंट आपके पास अल्टरनेट प्लेस पे होगा, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। अल्टरनेट में क्या होगा? दो मैथमेटिकल ऑपरेशन या दो सीरीज मिक्स भी हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी दो अलग अलग, तो उसमें क्या है आपके साथ एक साथ क्या हो सकता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अल्टरनेट क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ विजिबल होगा। असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग तो तब आएगा ना जब आप एक बार इंक्रीज कर रहे हैं, यानी प्लस साइन यूज कर रहे हैं, एंड सेकंड टाइम माइनस, तो यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ मिलेगा। और असेंडिंग और डिसेंडिंग और किससे मेंटेन हो सकता है? तो अगर फर्स्ट टर्म में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड में डिवाइड, तो पॉसिबिलिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक साथ होती। क्लियर? तो इसीलिए मैंने उसके सब टाइप में टू नेम डिफाइन किए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सीरीज। यानी इन्हीं का अगर हम मिक्स कहते तो वो अल्टरनेट पैटर्न सीरीज के टाइप हो गए। ग्रुप सीरीज, जहां पर लॉजिक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में होगा। अब तक लॉजिक क्या होता है? हर टर्म्स में होता है। ठीक है, टू टर्म्स के बीच में लॉजिक होता है, पर यहाँ पर पर्टिकुलर जो लॉजिक है वो एक ग्रुप के बीच में डिफाइन कर रहा है। फिर नेक्स्ट ग्रुप में सेम लॉजिक है, देन नेक्स्ट ग्रुप में, अब ग्रुप 3 का भी हो सकता है, 5 का भी, पर 2 के ग्रुप को ग्रुप नहीं कहेंगे। ठीक है, मोर देन 2 को ग्रुप डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 में तो फिर 2 टर्म्स हो जाएंगी वो। नेक्स्ट इज मिसलेनियस, मिसलेनियस आपको पता ही, मिक्स एंड स्पेशल। लास्ट इज स्पेशल। स्पेशल वाकई में स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? तो जब इनमें से कोई टाइप आपको विजिबल नहीं होगा, आप सारी चीजें ट्राई कर लेंगे और वो सीरीज एट द एंड आपसे सॉल्व नहीं हो रही होगी, तो यानी ये क्या है? ये बहुत ही स्पेशल सीरीज है, इसमें से कोई टाइप नहीं है। स्पेशल है तो स्पेशल है, तो वो सीरीज क्या होगी? स्पेशल। और फिर हम उसे स्पेशल ट्रीट करेंगे तो उसका सॉल्व करने का मेथड ही, उसको देखने का नजरिया ही, उसका व्यू ही चेंज हो जाएगा। और चेंज जैसे ही हम उसका नजरिया करेंगे ना, तो वो सीरीज भी सॉल्व हो जाएगी। जब वो सीरीज आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, ठीक है, कि कैसे हमने उस सीरीज का देखने का नजरिया बदला, तो सीरीज सॉल्व करने का मेथड ही चेंज हो गया और इजिली हमने उस सीरीज को सॉल्व कर लिया। वो स्पेशल थी तो हमने उसे इजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमारी सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप हमें किसी भी सीरीज को सॉल्व करते वक्त क्या देखना है? 3 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज या तो हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होगी, एंड सेकंड क्या हो सकता है? या तो हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब 2 टाइप तो ये हो गए, और या फिर थर्ड टाइप क्या हो सकता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ हो सकता है। ये तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ। फर्स्ट केस इज इफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमारी सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए ना हमारे पास टोटल 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे हैं जो किसी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ऑलवेज इंप्लीमेंट किया जाए तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। तो फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकेंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी इंप्लीमेंट होते हैं तो क्या करते हैं? किसी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होता है, हर किसी का एक्सेप्शन होता है, तो इन दोनों मैथमेटिकल का ऑपरेशन का भी एक्सेप्शन, बट 99% ये वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर हमारी सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे सीरीज में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और अगर यही सीरीज हमारी क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब मेन चैलेंज तो यही है कि इन दोनों में से कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है? असेंडिंग में तो है, बट कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? इज नॉट वेरी हाई, हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन।
और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। बट कुछ और कंडीशंस भी है जो हम साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे। कहीं पे एक कंडीशन समझना, कहीं पे डिफरेंस 70 होगा और उस 70 के डिफरेंस को मैं हाई कहूंगी, और कहीं पे डिफरेंस 700 भी होगा, ठीक है, और इस 700 को डिफरेंस को मैं लो कहूंगी या लेस कहूंगी, बात सेम है। तो अब आपका मन होगा कि मैम 70 को तो हाई बताती है, 700 को लेस बोलती है, ऐसा क्यों? तो मैम खुद ही कंफ्यूज है, इसका मतलब नो बेटा, ये डिपेंड करेगा, इसके किसी पे डिपेंडेंसी है। अगर मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 2 या 3, मेरी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है 2 and 3, और लास्ट टर्म जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है 70। फर्स्ट टर्म इज 2 and 3, तो उसके रिस्पेक्ट में 70 डिफरेंस हाई है, क्योंकि रीजन इज फर्स्ट टर्म इज ओनली 2। बट यही अगर मेरी फर्स्ट टर्म इज 234 और फिर कुछ लास्ट टर्म का डिफरेंस बन के जो भी 700 डिफरेंस बन रहा हो और लास्ट टर्म जो भी हो, तो उस केस में अगर मैं कहूँ 700 का डिफरेंस हाई नहीं है, 250 के आगे या 234 के आगे 700 क्या है, कुछ भी नहीं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी करूंगी तो कंप्लीट, यानी सीरीज तो क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो तब डिफरेंस ये क्या है, लेस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर डिफरेंस हाई नहीं है तो एडिशन, तो फिर हम क्या करेंगे, हर टर्म्स का डिफरेंस करेंगे। पर अगर डिफरेंस हाई है, जैसे इसके टर्म्स में क्या मल्टीपल पॉसिबल है, रीजन फर्स्ट टर्म इज ओनली 2, 2 का ट्वाइस भी करूंगी 4, 4 का ट्वाइस भी करूंगी 8, 70 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी 5-6 टर्म्स क्रिएट हो सकती हैं, यानी सीरीज क्रिएट हो सकती है। तो इस केस में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंस हाई तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विजिबल है ना, 2 into 4 is 4, 8 ट्वाइस। तो ये पॉइंट समझना है। तो ये डिपेंडेंसी इसके अलावा ये भी होगी कि हम फर्स्ट टर्म को भी ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफरेंस हाई और लेस, डिफरेंस को हमें कैसे ऑब्जर्व करना है कि वो लेस है या मोर है, तो वो डिपेंड करेगा फर्स्ट टर्म पे भी, ठीक है। तो आगे हम चीजें अच्छे से भी समझेंगे और क्लियर होगा एग्जाम्पल से। फर्स्ट टर्म इज 139, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट टर्म इज 139, ठीक है, तो लास्ट टर्म इज 175। तो डिफरेंस अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेट 35-40 का, तो बहुत हाई डिफरेंस नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म इज 139। 139 के रिस्पेक्ट में 170-40 का डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस 40, और 40 डिफरेंस फर्स्ट टर्म इज 139, इसके आगे 40 डिफरेंस हाई नहीं है, तो एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस किया प्लस का 12, अगेन डिफरेंस किया प्लस 12, अगेन डिफरेंस किया प्लस 12, नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्लस 12, 175 में प्लस 12 करेंगे तो 187, नेक्स्ट टर्म इज 187। यहाँ पे एडिशन कैसा है, कांस्टेंट, आपके सामने है कांस्टेंट एडिशन सीरीज, ठीक है। एडिशन भी किस किस टाइप का हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और एडिशन इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म इज 9, लास्ट टर्म इज 51। डिफरेंस अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्स 40 का डिफरेंस 10 के रिस्पेक्ट में हाई नहीं है, 9 इज अप्रॉक्सीमेट 10, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो डिफरेंस करेंगे प्लस का 6, प्लस का 9, प्लस का 12 एंड प्लस का 50। तो नेक्स्ट हम इस प्लस 18 ऐड करेंगे, 51 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 69, ठीक है, तो आंसर इज 69। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म इज 21 एंड लास्ट टर्म इज 567। मैथ अगर हम देखें सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस करें तो अप्रॉक्सीमेट 550 का डिफरेंस हाई है, डिफरेंस हाई है, 21 के आगे 550 तो काफी है, तो डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा साथ में हम एक चीज और भी चेक करते हैं, कभी कभी हमें ऐसा कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म में हाई भी है और नहीं भी, कंफ्यूजन होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट सेकेंड 2 टर्म्स में हमेशा ट्वाइस का रिलेशन देखेंगे, मिनिमम किसका रिलेशन देखेंगे, ट्वाइस का। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ट्वाइस का रिलेशन मिनिमम है
यस। तो अब हम देखिए 21 से 63 कैसे आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई। 63 से 183 कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई। और देन 189 से 567 इज 3 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये जस्ट हमें नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा, 3 से मल्टीप्लाई। 500 के 3 से मल्टीप्लाई ब्रेक करके कैलकुलेशन कीजिए, 1500, 60 की 180 और 27 की 21, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1701। तो नेक्स्ट टर्म इज 1701। ये बात क्लियर है। यहीं पर देखिए इसमें क्या था, कांस्टेंट एडिशन था, इसमें जो एडिशन था इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले 6 देन 9 देन 12 देन 15 देन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इज 18, 3 का डिफरेंस है अगेन अगर हम देखें। क्लियर, यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है 3 से, तो नेक्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट टर्म इज 3 और लास्ट टर्म इज 72। अब डिफरेंस देखिए क्या है, सिर्फ 70। इस 70 के डिफरेंस को मैं हाई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज ओनली 3 और लास्ट टर्म में देखिए ट्वाइस से भी ज्यादा का रिलेशन है, मल्टीपल भी हर टर्म्स में विजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल ही चेक करेंगे। 3 से 3 इज 1 से मल्टीप्लाई, 3 से 6 इज 2 से मल्टीप्लाई, 6 का 18 से क्या रिलेशन है, 3 से मल्टीप्लाई, और 18 का 74 से क्या, 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम फाइंड करनी है 5 से मल्टीप्लाई। किसी भी इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका जस्ट हाफ, 72 का हाफ इज 36 और उसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं, 360। तो नेक्स्ट टर्म इज 360। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इफ सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हमारी सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। जो फंक्शनैलिटी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की थी जस्ट सेम, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और इसकी डिवीजन की होगी, बस यहाँ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वहां इंक्रीज हो रही थी, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर हमारे पास सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, कौन सा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कैसे फाइंड करेंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉट वेरी हाई, एडिशन में भी तो यही था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस अगर हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। यहाँ सीरीज जिससे डिक्रीज हो रही है, अगर मैं सीरीज को रिवर्स करके लिख दूं तो वो उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवीजन। आप फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म इज 114 और लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है, मिसिंग टर्म इज फाइंड करनी है नेक्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म इज 114 और लास्ट टर्म इज 87, डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 30-40 का बहुत हाई नहीं है। तो अब यहाँ पे ना हम फर्स्ट टर्म जो कंसीडर करेंगे हमेशा लास्ट से करेंगे, ठीक है, डिफरेंस को कंपैरिजन करने के रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमेशा क्या होगी, बहुत हाई होगी, तो फिर वहां पे तो मतलब ही नहीं है कि हम डिफरेंस का कंपैरिजन कर पाए, तो हम उसमें लास्ट टर्म को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेट 30-40 और 87 इज फर्स्ट टर्म। अगर हम यहाँ पे रिवर्स करके देखें तो बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में। 114 से 105 इज -9, 105 से 96 -9, 96 से 87 इज -9। अब नेक्स्ट टर्म बतानी है, कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन है -9, 87 में से -9 करेंगे 78। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इज 325 और लास्ट टर्म इज 160। अब फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे 160, डिफरेंस भी अप्रॉक्सीमेट 160। फर्स्ट टर्म इज 160 जब हम डिफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और डिफरेंस भी 160 हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो डिफरेंस करेंगे, -44, -55 एंड -66। अब सब्ट्रैक्शन देखिए आपके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 66, 55, 44, 11 के डिफरेंस में। तो अब 11 का डिफरेंस में कितना होना चाहिए, 33 माइनस का। 160 में से 33 सब्ट्रैक्ट करोगे, 160 से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे 130, और 3 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 127। ठीक है, तो मिसिंग टर्म इज यानी नेक्स्ट टर्म इज 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म इज 1377 एंड लास्ट टर्म इज 51, डिफरेंस इज अप्रॉक्स 1300 और फर्स्ट टर्म इज ओनली 51, डिफरेंस हाई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। डिवाइड है तो लास्ट से डिवाइड चेक कीजिए, हमेशा समझ आएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा छोटी वैल्यू होगी। तो 153 को 51 से कैसे आएगा, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ रिवर्स करके तो 51 का 150 से थ्राइस का रिलेशन, तो डिवाइड में भी 3।
यहाँ पर भी अगर हम देखें 459 का 153 से थ्राइस, तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड। 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट टर्म इज 17, तो मिसिंग टर्म इज 17। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 3000 अप्रॉक्स 3120 एंड लास्ट टर्म इज 52। डिफरेंस हाई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। डिवाइड हमेशा लास्ट से हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें इजीली वैल्यू समझ आए। 52 का रिवर्स करके देखिए, डिवाइड कैलकुलेट करना हमारे लिए ना टफ होता है एज कंपैरिजन मल्टीप्लाई के। अगर मैं देखूं 156 से 52 कैसे आया तो नहीं समझ आएगा, पर 52 से 156 तो क्लियर पता चल रहा है थ्राइस। रिवर्स करने पे यहाँ पे मूव कर रही हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर फॉरवर्ड में जाएंगे तो यही 3 से डिवाइड। ऐसे 156 से 620 देखूं तो ये मल्टीपल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें। 150 का 4 टाइम्स इज 600, 6 का 4 टाइम्स इज 24, 4 टाइम्स है, तो डिवाइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 से डिवाइड। ऐसे ही 600 का 5 टाइम्स इज 3000, 24 का 5 टाइम्स इज 120, यानी 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं तो 5 से। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक करते वक्त हम ऐसे कर सकते हैं, पर हम ये चीज ध्यान रहे कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो डिवाइड ही इंप्लीमेंट होगा। अब देखिए डिवाइड कैसे, 5 से, 4 से, 3 से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन 2 से। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 26। तो इस वीडियो में अभी तक हमने ये डिस्कस किया हमारे जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो इंप्लीमेंट होते हैं, हम कैसे समझेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज में इंप्लीमेंट होगा। इससे आगे के टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको इससे आगे का कॉन्सेप्ट जो समझना है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।